नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज 19 फरवरी 2022 का दिन है। 18 फरवरी को हमने आपको हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर सद्भावना हॉस्पिटल में नए स्थापित कैथ लैब व गैस्ट्रो विंग के बारे में विस्तार से एक वीडियो में जानकारी दी थी। आज 19 फरवरी को सद्भावना हॉस्पिटल में कैथ लैब व गैस्ट्रो विंग व नए ऑपरेशन थिएटर का तपोवन हरिद्वार के परम श्रद्धेय गीता ज्ञानेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने धार्मिक विधि विधान के साथ शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज ने कहा कि फतेहाबाद जैसे छोटे शहर में पहले लोगों को इधर उधर भागना पड़ता था, बहुत सारा समय व्यर्थ होता था और लोगों की जान पर बनाती थी। तो सद्भावना हॉस्पिटल यहीं फतेहाबाद में ही लोगों को अति आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज ने यह भी कहा कि अस्पताल का उद्देश्य वास्तव में सद्भावना होना चाहिए। इस अवसर पर सद्भावना हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित आहूजा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए विस्तार से सद्भावना हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। सद्भावना अस्पताल के मुख्य संचालक डॉक्टर अंशुल सहगल ने बताया कि अस्पताल में लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। अब यहीं बाईपास सर्जरी, स्टंट डालना सहित गैस्ट्रो विंग में भी अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ही सद्भावना अस्पताल का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अंशुल सहगल की माता जी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वह स्वामी दिव्यानंद जी के चरणों में नमन किया। आइए आपको आज इस कार्यक्रम का एक बड़ा वीडियो दिखाते हैं। आज में कोई कैसे थे हाँ जी करते थोड़ा पीछे रखो से यस ये भी ले जाए इधर इधर फोटो पीछे पीछे इधर देखो दिन उदास छोटे स्वामी जी याद है इधर इधर देखो
फोटो बनाओ सर। पहले ये सामने को सामने स्वामी जी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आए हुए सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूँ। स्वामी जी के आशीर्वाद से अक्टूबर 2019 में हमने इस सद्भावना हॉस्पिटल की नींव रखी थी। आज जो महाराज जी ने इनॉग्रेशन किए हैं उसमें कैथ लैब की सुविधा का इनॉग्रेशन किया है, विधिवत इनॉग्रेशन किया है, जिसमें एंजियोग्राफी स्टंट ऊपर एक केस चल भी रहा था, महाराज जी ने अभी देखा, स्टंट डाल रहा था एक पेशेंट को, तो पेस मेकर की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा सेकंड मॉडुलर ओटी, क्योंकि ओटी की एक ऐसी ज़रूरत होती है कि इमरजेंसी के समय हमें कई बार दूसरी ओटी का भी ज़रूरत पड़ती है ओटी के लोड के हिसाब से, तो सेकंड मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है, जिसमें एक एडवांस एनेस्थीसिया मशीन इंस्टॉल है। इसके साथ साथ सेंट्रल सप्लाई यूनिट भी महाराज जी ने, स्वामी जी ने भी देखी, जिसमें ईटीओ मशीन और वर्टिकल ऑटोक्लेव की सुविधा है। सबसे पहले महाराज जी ने गैस्ट्रो विंग का उद्घाटन किया, जिसमें गैस्ट्रो ओपीडी, सर्जिकल आईसीयू, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी की यूनिट तथा लेप्रोस्कोपी के सभी इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। इसके साथ साथ दो ऐसी फैसिलिटी भी आज ऐड हुई हैं जहां पे हम समय की कमी की वजह से नहीं पहुंच सके, जिसमें टेली आईसीयू की सुविधा है। सद्भावना हॉस्पिटल के में एडमिट अगर आईसीयू का कोई पेशेंट है तो दिल्ली और चंडीगढ़ की टीम भी ऑनलाइन उनकी कंसल्टेशन दे सकती हैं। कैंप डॉक्टर अंशुल सहगल जी से अनुरोध करूंगा कि आप फतेहाबाद के एक जानी मानी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत थोड़े समय में आपने बहुत नाम कमाया, आप आए और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए उनका स्वागत करें। आए हुए अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का, सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करें और स्वागत करें। डॉक्टर अंशुल सहगल जी। जय श्री राम। मैं सबसे पहले स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हमारे इनसे मुझे तो तारीख याद है, 14 जनवरी 2016, 26 अक्टूबर 2019, 19 फरवरी 2022। हमारे जो माइलस्टोन हैं, जो लैंडमार्क हैं, वो इन्हीं के आशीर्वाद से ही अपने अपने मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा आपकी दुआ से सब काम हो रहा है, कर रहे हैं आप, बस मेरा नाम हो रहा है। तो आपने जब भी हमें अपना कीमती समय, कीमती दर्शन, हमारे को जो भी गाइडेंस दी है, हमने उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश की है। और अब जो भी आगे आपका मार्गदर्शन होगा, हम उसको पूरी टीम उसको पूरा करने की दिलो जान से कोशिश करेगी। एक पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में भी आप वैसे संत हैं जो धर्म के प्रसार के साथ साथ समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनसे दूर रहने का जो प्रवचन करते हैं, और समय समय पर अनेकों, आपने लाखों की संख्या में जो मेडिकल कैंप आयोजन किए, नेत्र रोगों के निदान के लिए आपने, जहां भी आपका प्रवचन होता है वहां आप ये काम करते हैं। इसीलिए जो आपने पौधा 2019 में लगाया, शायद शहर की जनता को भी नहीं पता था कि मात्र थोड़े से समय में आपके आशीर्वाद से सद्भावना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फतेहाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान बना लेगा। और इतनी डॉलर भी लगा देते हैं अस्पताल में। एड्स बचाओ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने हमारे से पूछा, हम लोगों ने उस समय पे फिर एक ही जवाब दिया कि अगर हम अवेयरनेस करें, जागरूकता करें और माताओं को बोले जो हमारे
घर की बच्चियां हैं कि फालतू के जो शाम को पपिया के सामने रेहड़ियां लगती हैं वो ज्यादा माल ना खा के ग्रीन खाने। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स लें तो इनको ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो उतने परसेंट हम एड्स को भी रोक सकते हैं। खाली जरूरत पड़े और हम सोचे बहुत बड़ी सेवा है, किसी की जान बचेगी, दो ब्लड, इतनी तक तो ठीक है, बुरा नहीं मानना। जैसे आप लोग कंपनियों में सोचते हो ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आज की डेट में इमोशनल क्राइसिस आया हुआ है। कोई हमारे से अगर पूछे कि सेवा के नाम से, भावना के नाम से हमने ब्लड ले तो लिए, उसके बाद किनको दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं। अगर हम उनको सावधान करें कि ग्रीन खाया करो, अपनी डाइट ऐसे रखा करो और 14-15 तक होमोग्लोबिन रखो, तो काय को जरूरत पड़ेगी। आज 3 बार ब्लड लेने के बाद भी बच्चे जॉन्डिस वाले पैदा हो रहे हैं, क्यों? हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो ये हॉस्पिटल है सद्भावना नाम इसीलिए कि जहाँ ये व्यवस्था कर रहा है, चौकीदार के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है चोर आने ही न दे, उसको अवेयरनेस बोलते हैं। दूसरा है ऑप्शन है कि अगर आ गया है तो ये नहीं कि वो माल लेके चला जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर चोर को पकड़ना, सावधान करना ताकि दोबारा उसकी हिम्मत। ऐसे हमारे ट्रीटमेंट का सिस्टम है। पहला तरीका है कि हम कोशिश करें रोग आने ही न देना। सद्भावना का ये काम है, इसलिए इसका नाम है सद्भावना। ये किसी की बच्ची के नाम से नहीं रखा हुआ। सद्भावना का मतलब था कि हमारी भावना ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चौकीदार अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करे, अब मान लो सामने वाले पानी नहीं ठीक रख पा रहा, मान लो फैशन के नाम से पिए ही जा रहा और शाम को रोज रेडी लग रही है, हम तो कभी कभी निकलते हैं, हमें रूट ही बदलना पड़ता है। ये हालत वो वाली जगह। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।